जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 1 मार्च है। 1 मार्च का करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है दोस्तों, प्रत्येक सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल जरूर हुआ होता है। सफलता वही है जो बार बार प्रयास करने से ही मिलती है। सही बात है दोस्तों, अगर सफलता आसानी से मिल जाए तो उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा तो उसमें है जो हम संघर्ष बेहतरीन करें और उसका परिणाम भी बेहतरीन मिले, और जब हमें परिणाम मिले तो पूरा क्षेत्र में तहलका मच जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या होनी चाहिए, हमारी मेहनत होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसरो, नासा, जाक्सा, डीआरडीओ। तो किसने लॉन्च किया है? नासा ने। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। यह यूएसए की स्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं डॉक्टर वी नारायण हैं। जो जाक्सा है, जाक्सा जापान की एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, यानी कि जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी कि जापान की ये एक स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 2003 को हुई थी। डीआरडीओ है, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। दोस्तों आपको एक बात बता दें, करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में पूरे फरवरी माह का करंट अफेयर का वीडियो बना के डाल दिया गया है, जिसमें कुल 360 प्रश्नों का संग्रह है और बेहतरीन तरीके से उसको जो है पढ़ाया गया है। आप वहाँ से देख सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन वीडियो को देखते हैं तो आपको वास्तव में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना, उस वीडियो से, और रिवीजन भी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीज़ा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? तो अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर। तो कौन किया ये है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो ब्लू वीज़ा क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो ब्लू वीज़ा होता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्ति को पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल की रेजिडेंसी प्रदान की जाती है। वही ये क्या है? ब्लू वीज़ा प्रणाली है, ठीक है ना। तो कौन किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? दिरहम हो जाएगी। अमेरिका आया है, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन हो जाएगी। सिंगापुर की सिंगापुर शहर ही है, मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक ने साझेदारी किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक की बात आती है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय थे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कौन बताएगा भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? ठीक है ना। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में कितने बैंक का विलय हुआ है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना आपको है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1935 को। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी बताना है कि इसमें कौन से बैंकों का विलय हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो कौन सी बार बना है? 7वीं बार लगातार इंदौर क्या बना है? सबसे स्वच्छ शहर बना है। इंदौर कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है।
ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। भोपाल के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है? उज्जैन में, बैजनाथ, केदारनाथ, नासिक, कहाँ मनाया गया है ये? बैजनाथ मनाया गया है। बैजनाथ आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। वहीं पे महाशिवरात्रि का त्यौहार भयंकर तरीके से मनाया गया है, ठीक है ना, कांगड़ा जिले में। हाल ही में किसने भारत कालिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन करने वाले कौन हैं? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है चेन्नई एयरपोर्ट पर, ठीक है ना, चेन्नई एयरपोर्ट पर किया गया है। उड्डयन मंत्री ने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है इसमें उड्डयन मंत्री। अच्छा, इसका मतलब क्या है? उड़ान का यात्री कैफे का कम दाम में खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करवाना। हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो कौन किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया। तो इस पत्रिका में क्या किया गया है? सेना की वीरता, देशभक्ति के बारे में बताया गया है, किस तरह से हमारी सेना बहादुरी के साथ लड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो अलीगढ़, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, बरेली। तो कहाँ पर रखा गया है यह? लखीमपुर खीरी में। बायो पॉलीमर प्लांट पौधों और सूक्ष्म जीवों जैसे जीवित जीवों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो बायोपॉलीमर है ये पौधों और सूक्ष्म जीवों जैसे जीवित जीवों से प्राप्त होता है, ध्यान रहे। हाल ही में एक्सिस बैंक ने इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है। तो कौन सा लॉन्च किया है? 9वां। बात आती है एक्सिस बैंक, तो इवॉल्व संस्करण है क्या? एक्सिस बैंक ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज को बदलते व्यवसाय परिदृश्य के अनुरूप ढालने में मदद करने के लिए यह जो है ज्ञानवर्धक सेमिनार को शुरू किया है, जिसका 9वां संस्करण हुआ है। प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है? तो ये हमेशा मनाया जाता है 1 मार्च को। कौन सा तारीख को मनाया जाता है? 1 मार्च को। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पुरानी चीज़ें दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि अपकमिंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय विकिरण पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है, ठीक है ना। नई दिल्ली ये भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, ठीक है। यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है, आतिशी के बाद बनी है। रेखा गुप्ता जो है ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। बात आती है हैदरा की, तो हैदरा कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, उसकी स्थापना कब हुई थी और मुख्यमंत्री कौन है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। चेन्नई कहाँ पड़ेगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ आपके झारखंड में हुआ है, ठीक है ना, जहरीले कचरे को जलाने का। तो झारखंड की बात आती है, झारखंड की जो राजधानी है रांची है, इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी, जो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, यह हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पशु कल्याण में दिया जाता है राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है ना, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया गया है? यानी कौन सा सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल। ये शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा हैं।
राजस्थान की जो स्थापना हुई थी यह 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1966 को हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यह 24 मार्च 1955 को इसका गठन हुआ था। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1956 को। आ गया हमारा स्टैटिक जीके। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की सांस्कृतिक बारे में जानकारी दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्तियाँ हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है ना। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्तियों में से सिर्फ एक सूक्ति है जो पुरुष सूक्ति है, ठीक है ना। तो पुरुष सूक्ति कौन से सूक्तियों में है, कौन से मंडल से संबंधित है, बताइएगा। आपको बताना है यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है, अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है, सामवेद का उपवेद क्या होता है, और ऋग्वेद का ज्ञानी क्या कहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिपिटक, बौद्ध धर्म संघ, सत्य अहिंसा करुणा शील समाधि संघ। तो क्या है? बुद्ध धम्म संघ है, ठीक है ना। लैन का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बार पेपर में पूछा जाता है फुल फॉर्म। तो लाइन एरिया नेटवर्क, लीनियर एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो ये भैया बहुत खास है, फेमस है, केरल। यहीं तो आया था वास्को डिगामा, ठीक है ना। वास्को डिगामा आया था, यहाँ से मेरा ले गया था मसाला के बेच रहा था, ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह से, ठीक है ना। यह मसाला के लिए बहुत ही फेमस है, इसलिए यहाँ पे क्या तो बना हुआ है, मसाला उद्यान बना हुआ है। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो यह किया गया है आपके सॉरी अहमदाबाद। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया है? अहमदाबाद, ठीक है ना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपके गुजरात में ही पड़ता है। दोस्तों आज का था ये क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के। अब 28 फरवरी के क्वेश्चन को हम रिवीजन करवा देते हैं। हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा किया है? कौन किया है? अमेरिका ने। हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए मंजूरी मिली है? तो 115 शाखाएं खोलने के लिए मंजूरी मिली हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना पहल शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कश्मीर में। कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में। हेरात त्यौहार को जो है हम महाशिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में किसने असम के सर सजाई स्टेडियम में झूमर विनंदनी का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संस्कृति एवं गजेंद्र मंत्री। कौन किए हैं? तो ये करने वाले हैं संस्कृति एवं गजेंद्र मंत्री। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रोटीन दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में जो मनाया गया है, कब मनाया गया है? 27 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं की उत्पादन में कितने प्रतिशत तक नुकसान हुआ है? ये कितना हुआ है? 10% का नुकसान हुआ है। प्लास्टिक के प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग हिस्सा भारत में उत्पन्न हुआ है। कितना हिस्सा उत्पन्न हुआ है? तो ये 5वां हिस्सा उत्पन्न हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। इसकी स्थापना हुई थी लाहौर, पाकिस्तान में। निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 25, 26, 27, 28 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हाल ही में किस राज्य में HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया गया है? ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपके मिजोरम में। कहाँ किया गया है? मिजोरम में। हाल ही में कहाँ हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशंस ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है आपके लुम्बिनी में हुआ है। 3 जगह होना है, नेपाल में होना है, भारत और श्रीलंका में।
वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक द्वीप बन गया है, तो बन गया है दूसरा। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस वर्ष से 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक मसौदा नहीं तैयार किया है? तो 2026 से सीबीएसई बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1929 को। सबसे पुराना बोर्ड अगर कौन सा है तो हमारा यूपी बोर्ड है। ये हमारा आज का रिवीजन क्वेश्चन हो गया। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कौन से सन में लगा हुआ था? ठीक है ना, कौन से सन में लगा हुआ था और कौन से आर्टिकल से संबंधित है? ठीक है ना, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।